नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। सुप्रीम कोर्ट के दो जजों जस्टिस M.R. शाह और जस्टिस बेला त्रिवेदी, इन दो न्यायाधीशों ने देश को अर्बन नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई हारने से बचा लिया। ये देश के इतिहास में, अर्बन नक्सल के खिलाफ लड़ाई के इतिहास में ये बहुत बड़ी घटना है। ये देखने में भले ही कानूनी लड़ाई का एक छोटा सा हिस्सा लगता हो, लेकिन ये घटना अपने आप में बहुत बड़ी है। थोड़ा इस घटना के बारे में आपको बता दूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर G.N. साईं बाबा और उनके 5 साथियों को नक्सल गतिविधियों में नक्सलियों से, माओवादियों से संबंध होने, समाज के खिलाफ षड्यंत्र रचने और देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप था। उस आरोप में फरवरी 2014 में इनकी गिरफ्तारी हुई। उसके बाद महाराष्ट्र का मामला महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के सेशंस कोर्ट में मुकदमा चला। 2017 तक, यानी 3 साल तक मुकदमा चला और प्रोसिक्यूशन ने जितने प्रमाण हो सकते थे, जितने सबूत हो सकते थे, सब पेश किए। और इन लोगों के खिलाफ जो प्रमाण थे वो अकाट्य प्रमाण थे। उसके आधार पर सेशंस कोर्ट ने इन सब को आजीवन कारावास की सज़ा दी। इसके खिलाफ इन लोगों ने अपील की बॉम्बे हाई कोर्ट में। बॉम्बे हाई कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने जो फैसला दिया शुक्रवार 14 अक्टूबर को, वो देश को इस लड़ाई में बहुत पीछे ले जाने वाला फैसला था। वो ऐसा फैसला था जो देश की सुरक्षा के खिलाफ था। वो ऐसा फैसला था जो देश की लड़ाई जो अर्बन नक्सल के खिलाफ है उसको कमज़ोर करने वाला फैसला था। उस फैसले में कहा गया कि इन 5 लोगों के खिलाफ UAPA के तहत प्रोसिक्यूशन की सैंक्शन जो ली गई वो इनवैलिड है। उसके अलावा G.N. साईं बाबा के खिलाफ प्रोसिक्यूशन की सैंक्शन नहीं ली गई। इस तकनीकी आधार पर पूरे मामले की मेरिट में जाए बिना बॉम्बे हाई कोर्ट ने पूरा केस ही नल एंड वॉइड कर दिया और इन सबको तुरंत रिहा करने का आदेश दे दिया। अब आप समझिए कि एक ऐसा मामला जो देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, जो देश की एकता और अखंडता से जुड़ा हुआ है, उस मामले में एक छोटे से तकनीकी आधार पर उन लोगों को छोड़ देना जिनके खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं उसके प्रमाण हैं और जिनके आधार पर अदालत उनको सज़ा सुना चुकी है, उनको रिहा करने का, उनको छोड़ने का आदेश कितना खतरनाक हो सकता था। बात ये नहीं कि इन 5 लोगों का क्या होता या ये 5 लोग क्या करते। बात ये है कि इसके बाद जो नैरेटिव बनता, तुरंत बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला आया और तुरंत कांग्रेस की प्रतिक्रिया आई कि इससे साबित हो गया कि कोई अर्बन नक्सल नहीं है। और ये नैरेटिव आने वाले दिनों में बहुत बड़ा नेशनल और इंटरनेशनल नैरेटिव बनता। इस सरकार के खिलाफ ये नैरेटिव बनाया जाता कि वो जानबूझकर अपने विरोधियों को अर्बन नक्सल बताकर उनके खिलाफ गलत तरीके से प्रोसिक्यूशन चला रही है और उनको कन्विक्ट करा रही है। ये तमाम जो एक विक्टिमहुड का कार्ड लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम चलाता और उसको सपोर्ट करती कांग्रेस जैसी पार्टी और दूसरी पार्टियाँ, लेफ्ट पार्टियाँ, और एक पूरा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र जो है वो एक नए सिरे से रचा जाता, उस सब में पलीता लग गया। हुआ ये कि जैसे ये फैसला आया बॉम्बे हाई कोर्ट का, उसके बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में, चूँकि देर से ये फैसला आया था, उन्होंने ओरल मेंशन किया। होना चाहिए था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कोर्ट में, लेकिन उनकी कोर्ट उठ चुकी थी। तो दूसरे नंबर के जो सीनियर मोस्ट जज थे, जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़, उनकी कोर्ट में मेंशन किया। तुषार मेहता ने उनसे कहा कि इस फैसले पर अगर रोक नहीं लगेगी तो इसका बड़ा गलत संदेश जाएगा। हाई कोर्ट ने ये गलत फैसला दिया है एक तकनीकी आधार पर, इसकी तत्काल सुनवाई होनी चाहिए। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि आप रजिस्ट्री में जो है केस लगाने के लिए एप्लीकेशन दे दीजिए, हम सोमवार को इसकी सुनवाई कर लेंगे। लेकिन उसके बाद सरकार और सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल, इन सब की कोशिश से सुप्रीम कोर्ट इसकी शनिवार को, यानी छुट्टी के दिन, सुनवाई के लिए तैयार हो गया और 2 जजों की ये बेंच बनी। इस 2 जजों की बेंच ने सुनवाई की। इसमें तुषार मेहता का कहना था कि इनको अगर छोड़ दिया जाएगा तो इसका बड़ा गलत संदेश जाएगा। ये देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने का षड्यंत्र कर रहे थे। और दूसरा, साईं बाबा की ओर से, साईं बाबा चूँकि विकलांग है, 90% जो है विकलांगता है,
इस आधार पर कोर्ट से ये कहा, उन्होंने मांग की कि उनको हाउस अरेस्ट में रहने की परमिशन दे दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इस समय पर, इस स्टेज पर जब आपका कन्विक्शन हो चुका है, तब ये आधार नहीं हो सकता हाउस अरेस्ट का। तुषार मेहता ने कहा कि आजकल फैशन बन गया है अर्बन नक्सल्स में हाउस अरेस्ट का, इसकी मांग करने का। आपको याद होगा कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने 3-4 अर्बन नक्सल्स के मामले में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई और उनको हाउस अरेस्ट में तब तक रहने का, जब तक सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं करता, ये आदेश दिया था। ये अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड था इस तरह का फैसला कि किसी एक्यूज्ड को, वो भी ऐसे मामले में जो देश की सुरक्षा से जुड़ा हो, हाउस अरेस्ट की परमिशन दी गई हो, क्योंकि सिस्टम उनके कहने पर चलता था। उस समय सिस्टम में उनका बोलबाला था। ये जो परिवर्तन का संकेत है, ये जो फैसला आया है, ये बदलते मौसम का संकेत है, ये देश में बदलाव आ रहा है, इस बात का संकेत है। लेकिन कुछ लोग अभी भी उसी पुराने ढर्रे पर चल रहे हैं। जो बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला आया, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों की टिप्पणी थी कि हाई कोर्ट गलत रास्ते पर चला गया, उसको केस के मेरिट पर विचार करना चाहिए था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने केस के मेरिट पर विचार ही नहीं किया, सीधे सीधे केस को रिजेक्ट कर दिया कि साईं बाबा के मामले में प्रोसिक्यूशन ने जो है वो परमिशन ली नहीं प्रोसिक्यूशन की, और बाकी 5 के मामले में जो ली वो इनवैलिड है। अब ये इस तरह के छोटे से तकनीकी आधार पर देश विरोधियों को छोड़ देना, ये आप समझ सकते हैं कि कितनी खतरनाक बात हो सकती थी। दूसरी बात, जहाँ तक एक सैंक्शन का मामला है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी नोटिस किया कि ट्रायल कोर्ट में जब मुकदमा चला 3 साल, उस दौरान अभियुक्तों ने इस सैंक्शन के मुद्दे को नहीं उठाया। उनको कोई एतराज़ नहीं था कि प्रोसिक्यूशन ने जो है सरकार से परमिशन प्रोसिक्यूशन की नहीं, यूएपीए में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए। अब जो है हाई कोर्ट ने इस मुद्दे को आधार बनाकर और उनको छोड़ने का फैसला किया, और इसलिए तुषार मेहता जो है शुक्रवार को शाम को गए जस्टिस चंद्रचूड़ के पास कि अगर उनको छोड़ दिया गया, एक बार जेल से निकल गए, तो फिर ये मुकदमा लंबा चलेगा, और जेल से बाहर आकर वो क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, क्या करेंगे, किसी को पता नहीं। तो इसलिए जो है इसकी सुनवाई ज़रूरी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि इनको रिहा नहीं किया जाएगा। बॉम्बे हाई कोर्ट का जो फैसला है उसके अमल पर रोक लगा दी है। इसके अलावा दोनों पक्षों को 4 हफ्ते का समय दिया है, नोटिस दिया है अपना पक्ष रखने का। 8 दिसंबर को इसकी अगली सुनवाई होगी। साईं बाबा की ये एप्लीकेशन कि उनको हाउस अरेस्ट में रहने दिया जाए, कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है, और रिजेक्ट करते हुए जो बात कही है वो बड़ी गंभीर है, वो विचार करने योग्य है। उन्होंने कहा, उनकी जब शारीरिक स्थिति पर का वर्णन किया गया, तो उन्होंने कहा कि माओवाद, नक्सलवाद और आतंकवाद के लिए शारीरिक शक्ति की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए दिमागी शक्ति की ज़रूरत होती है, दिमागी ताकत की ज़रूरत होती है, और उसके लिए कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं। तुषार मेहता ने कहा सारा काम जो है घर बैठकर ही हो सकता है, उसके लिए कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है। ये मुद्दा जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में चला है, वो इस बात को प्रमाणित करता है कि देश का जो सिस्टम बना हुआ था, इकोसिस्टम, उसमें बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। वरना जब आप ये वीडियो सुन रहे हैं, अगर पुराना सिस्टम होता तो अब तक ये जीएन साईं बाबा और उनके 5 साथी खुले घूम रहे होते, वो जेल से छूट चुके होते। अब वो नागपुर सेंट्रल जेल में ही रहेंगे, जेल से बाहर उनको आने को नहीं मिलेगा। बॉम्बे हाई कोर्ट का जो फैसला है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, और मेरिट के आधार पर फैसला होगा, तकनीकी आधार पर फैसला नहीं होगा। तो आप देखिए किस तरह से इस देश में देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने के लिए कुछ लोग तैयार हैं। किस तरह से इन लोगों का बोलबाला था, इन अर्बन नक्सल्स का। पिछले 8 साल में इनके खिलाफ जो नकेल कसी गई है, उसकी बड़ी बेचैनी है पूरे इनके लेफ्ट लिबरल जो इकोसिस्टम है उसमें। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव है, अलग अलग देशों से दबाव है, भारत सरकार पर लगातार इस बात का दबाव है कि इस तरह के मामले, इनको एक तरह से विक्टिम कार्ड खेलने का मौका दिया जा रहा है कि हमको सताया जा रहा है, मानवाधिकार के मामले उठाए जा रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए कि बहुत से देश हैं दुनिया में
विकसित देश हैं जो चाहते हैं भारत कमज़ोर हो या भारत में जो भी सरकार रहे वो उनके अंगूठे के नीचे रहे, दबकर रहे, कमज़ोर रहे, कठपुतली रहे। ये सरकार इसी से इनकार करती है। ये प्रधानमंत्री इसी बात से इनकार करता है कि हम अपना जो नेशनल इंटरेस्ट होगा सिर्फ उसके मुताबिक फ़ैसले लेंगे, सिर्फ उसके मुताबिक काम करेंगे। हम किसी दूसरे के इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए नहीं हैं। हम यहाँ अमेरिका, ये यूरोप का हित क्या है उसको साधने के लिए नहीं हैं। हम सिर्फ और सिर्फ भारत का हित देखते हैं। जिसमें भारत का हित होगा वही काम करेंगे। तो मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का असर बड़ा दूरगामी होगा। अगर हाई कोर्ट का फैसला लागू हो जाता, अगर हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक ये सज़ा याफ्ता लोग छूट जाते, तो आप समझ लीजिए कि इस देश में अर्बन नक्सल्स की गतिविधियों की बाढ़ आ जाती। जितने अर्बन नक्सल हैं, जितने ओवरग्राउंड नक्सल और माओवादी एक्टिव हैं, वो सब मैदान में आ जाते, सड़क पर आ जाते इस सरकार के खिलाफ। वैसे भी इस सरकार को उखाड़ने का प्रयास हो चुका है, उसका मुकदमा अलग चल रहा है। तो सरकार के खिलाफ, इस सरकार को कमज़ोर करने, इस सरकार को उखाड़ने, इस सरकार के खिलाफ षड्यंत्र करने का एक मुकदमा अलग चल ही रहा है। लेकिन जिस तरह से इस मुद्दे पर हाई कोर्ट का फैसला आया वो निश्चित रूप से चिंता की बात है। हाई कोर्ट या कोई भी अदालत कैसे किसी केस की मेरिट पर सुनने को तैयार ही नहीं हो केस को, ऐसे ख़ास तौर से ऐसे समय में जब कन्विक्शन हो चुका हो, जब सबूतों के आधार पर कन्विक्शन हो चुका हो, जब जिस मुद्दे को अभियुक्तों ने ही ना उठाया हो पूरे ट्रायल के दौरान, उस मुद्दे पर उनको छोड़ने का फैसला करना, ये एक अलग तरह की मानसिकता है कि हम कोई भी मामला हो, आतंकवाद का हो, नक्सल हो, माओवाद का मामला हो, तकनीकी आधार पर, मतलब कानून के सारे पहलुओं का हम पालन करेंगे। ज़रूर पालन कीजिए, लेकिन सबसे पहले देश की सुरक्षा है। ये कानून किस लिए बने हैं? देश की और देश के लोगों की सुरक्षा के लिए बने हैं। उनकी सुरक्षा खतरे में डालने के लिए कानून नहीं बने हैं। अगर ऐसा कानून है तो उसको बदल दिया जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो लोग अर्बन नक्सल्स के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं उनको बहुत बड़ी ताकत देगा, उनका हौसला बढ़ाने वाला होगा, और माओवादियों और अर्बन नक्सल्स का मनोबल तोड़ने वाला फैसला है। इस एक इंटरवेंशन से सुप्रीम कोर्ट के आप देखिए कितना बड़ा परिवर्तन जो है वो इस पूरे माहौल में आने वाला है। तो इस फैसले का स्वागत किया जाना चाहिए और इन दोनों माननीय न्यायाधीशों की प्रशंसा की जानी चाहिए। ये कोई फैसला कोई जज जो है लोगों की प्रशंसा के लिए या आलोचना को दृष्टि में रखकर नहीं देता, लेकिन अदालत को कानून के साथ साथ देश की सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए। लोगों के सेंटिमेंट का भले ध्यान न रखें, लोगों की भावना के आधार पर भले फैसला न करें, लेकिन देश की सुरक्षा की ज़रूरतों को, देश की सुरक्षा की जो मांग है उसके लिए जो ज़रूरी है, जो किया जा रहा है, वो काम करने वालों की रक्षा, वो काम करने वालों को कानूनी प्रोटेक्शन ज़रूर मिलना चाहिए। तो एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के इन दोनों माननीय न्यायाधीशों को मैं बधाई देता हूं। और आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।